नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। सुशासन को मजबूत करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार आज से मनाएगी सुशासन त्योहार। 3 चरणों में जन समस्याओं का होगा समाधान। दुर्ग में बच्ची से रेप और हत्या मामले में बड़ा खुलासा। मासूम का चाचा ही निकला आरोपी। सीएम साय ने जताया दुख, सख्त कार्रवाई की कही बात। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। दुर्ग में बच्ची से रेप और मर्डर की घटना को लेकर विरोध। रायपुर में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवक घायल, 1 गंभीर। आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ 50 रुपए का इजाफा। पेट्रोल डीजल पर बढ़ाएंगे 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी। आम उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर। चलो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए, एक की हालत जिसमें से गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजधानी रायपुर से, जहां एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवक घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मारपीट हुई है। मारपीट में छात्रों के साथ बाहरी युवक भी शामिल रहे। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बिलासपुर से, जहां छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मारपीट की घटना हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छात्रों के साथ बाहरी युवक भी इस घटना में शामिल रहे। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है। तो ये आप तस्वीरें देखिएगा। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जहां छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस घटना में बाहरी युवक भी शामिल रहे। दुर्ग में कन्या भोज के लिए गई 6 साल की बच्ची का पहले रेप फिर मर्डर हुआ। लोगों में भारी गुस्सा है। यह वारदात कैसे हुई, पुलिस आखिर आरोपी तक कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोगों का यह गुस्सा है, मासूम के साथ हुई हैवानियत, ये आक्रोश, ये उबाल है दरिंदगी की सारी हदें पार करने के खिलाफ। दुर्ग के मोहन नगर में रामनवमी के दिन रविवार सुबह 9 बजे बच्ची पास के मंदिर में दूसरी बच्चियों के साथ कन्या भोज के लिए गई थी। जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घंटों बाद बच्ची का शव एक कार की डिग्गी में मिला, जिसके बाद तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। इस वारदात के खिलाफ रविवार से सोमवार तक जमकर बवाल हुआ। मां ने बेटी के शव को थाने के सामने रखकर घंटों तक प्रदर्शन किया। सोमवार देर शाम पुलिस ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि मासूम बेटी का सगा चाचा है, जिसने रेप के बाद बच्ची की हत्या की। आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही। इस वारदात के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपराधियों के मन में कानून का भय खत्म हो गया है।
वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने 5 साल में प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाकर रखा था। इस तरह के मामले में कांग्रेस राजनीति न करे। अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि उनमें कानून का भय नहीं बचा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मस्त है, गुटबाजी में मस्त है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की चिंता न गृह मंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। महिलाओं को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण देने में यह सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, उसे कुछ बोलने का अधिकार तो है नहीं। जहां तक छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, हमारी सरकार घटनाएं जो हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के जमाने की तरह नहीं कि अपराधी उनके पहलू में आके छुपते थे, संरक्षण पाते थे। इस वारदात पर सीएम साई ने एक्स पोस्ट कर कहा कि ये मानवता को कलंकित करने वाला कृत्य है। ऐसे अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं। मासूम के साथ हुई इस वारदात ने आत्मा को झकझोर दिया है। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि ऐसे दरिंदे को फांसी हो, ताकि फिर किसी बेटी के साथ इस तरह दरिंदगी ना हो। राजेश राज और कोमल धनेसर के साथ आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। तो दुर्ग में हुई इस दरिंदगी के खिलाफ कांग्रेस का आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस आज प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेगी। दुर्ग में बच्ची से रेप मर्डर की घटना का विरोध करेगी। सभी जिला शहर मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदेश में महिला अपराध में बढ़ोतरी का कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से दुर्ग में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, इस मामले में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश स्तरीय कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा। दुर्ग में बच्ची से रेप मर्डर की घटना का कांग्रेस विरोध करेगी। सभी जिला शहर मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदेश में अपराध में बढ़ोतरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से शायद सरकार का सुशासन त्योहार शुरू होने जा रहा है। 3 चरणों में आयोजित होने वाला सुशासन त्योहार 31 मई तक चलेगा और इसका पहला चरण 8 अप्रैल यानी आज से 11 अप्रैल तक होगा। और इस दौरान आम जनता से ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के कार्यालय में सीधे आवेदन लिए जाएंगे। सुशासन त्योहार के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन लिए जाएंगे। प्रदेश के सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी जाएगी। सुशासन त्योहार के तहत सभी आवेदनों के सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा भी जाएगा। दूसरे चरण के तहत 1 महीने के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन त्योहार के तहत मिलने वाले आवेदनों का तत्परता से निराकरण करें। तीसरे चरण में प्रत्येक जिले के 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकता अनुसार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में लोगों को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण 1 महीने के भीतर सूचना इसकी दी जाएगी। बड़ी खबर, आज रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां आज रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है। सीएम विष्णुदेव साय सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन आज शाम रायपुर आएंगे। बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन कल मैराथन बैठक लेंगे। निगम मंडल बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बीजेपी महापौर और सभापति की बैठक लेंगे। पार्टी की आगामी कार्य योजना पर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो नितिन नवीन आज मैराथन बैठक लेंगे। बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। निगम मंडल बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बीजेपी महापौर और सभापति की भी बैठक लेंगे। पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं के बारे में चर्चा होगी।
अहमदाबाद में आज और कल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष शरणदास मंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंधिया समेत 50 से ज्यादा एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी मेंबर रायपुर से रवाना हुए हैं। अधिवेशन में जाने वालों की सूची में एक फरार नेता का भी नाम है। यह नेता कोई और नहीं बल्कि राम गोपाल अग्रवाल है, जो 2 साल से फरार है। साल 2013 में इन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो अब कागजों में कोषाध्यक्ष हैं। कोयला घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल आरोपी हैं। 2 दिवसीय अधिवेशन में संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्श होगा। संगठन की मजबूती के लिए जिला अध्यक्षों को विशेष अधिकार दिए जाने को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पिछले अधिवेशन में तय किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 64 साल बाद हो रहा है। अधिवेशन के पहले दिन सीडब्ल्यूसी और दूसरे दिन एआईसीसी डेलीगेशन की बैठक होगी। कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास केवल आत्मचिंतन बाकी है। कांग्रेसी चुनाव हारेंगे, अधिवेशन करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर नहीं आएगी। संगठन की मजबूती के लिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा। इसलिए हम लोग आज शामिल होने के लिए गुजरात अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 दिन के कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी हैं और अभी जिस प्रकार से संगठन में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका भी स्वरूप वहाँ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इस सम्मेलन में बहुत कुछ नई बातें होगी जो देश के लिए और संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन बाकी है। 2 दिन का जो विषय है वो आत्मचिंतन के लिए है। फिर चुनाव हारेंगे, फिर अधिवेशन करेंगे, फिर आत्मचिंतन करेंगे। तो जितना भी चिंतन कर लो आप, परिवारवाद से तो बाहर नहीं निकले ना। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साहब को एक पत्र लिखा है। आंदोलनरत शिक्षकों को लेकर बृजमोहन अग्रवाल का यह पत्र है। शिक्षकों की बहाली की सिफारिश के लिए यह पत्र उन्होंने लिखा है। विज्ञप्ति में सरकार को लेकर भी टिप्पणी की गई है। कहा, सत्ता का अर्थ सिर्फ शासन नहीं, लोगों के आंसू पोंछना भी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साहब को एक पत्र लिखा है। इसके साथ उन्होंने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। देखिए, लगभग 2600 से ज़्यादा बीएड धारी जब उनकी भर्ती हुई थी तो वो नियमानुसार हुई थी और अब उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है और उसका रास्ता है कि उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा विभाग में जो पद खाली हैं वहाँ पर उनको रखा जा सकता है। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और अभी फिर से आग्रह किया है कि परोसी हुई थाली को छीनना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। उन बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य इससे बर्बाद हो जाएगा और इसलिए इसका रास्ता निकालकर उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 2000 करोड़ के इस स्कैम की जांच कर रही एजेंसी ईओडब्ल्यू ने लखमा को 11 अप्रैल तक रिमांड पर लिया। ईओडब्ल्यू ने लखमा को 5 दिन पहले जेल से निकालकर रिमांड पर लिया था। 5 दिन तक चली पूछताछ के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एक बार फिर लखमा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लखमा से किन मुद्दों पर पूछताछ हो रही है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिकांश सवाल शराब की गवर्नमेंट सप्लाई में डिस्टिलर्स और ठेकेदारों की भूमिका से जुड़े हुए हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा कवासी लखमा जी को और पूछताछ करना शेष है करके पुलिस रिमांड मांगा गया, तो हमारे आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार किया और हमको 11/4 तक पुलिस रिमांड दिया। पहले हमने 2 तारीख को उनको गिरफ्तार किए है, 2 अप्रैल को। उसके बाद हम पुलिस रिमांड लिए थे, जो कि आज 7 तारीख तक मिला था। दमोह के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केस को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नरेंद्र जॉन की कारगुजारियों के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। यहां बिलासपुर के अपोलो में काम करने के दौरान भी नरेंद्र केम पर इलाज में लापरवाही की गंभीर शिकायतें हैं, जिसके कारण यहां हार्ट के मरीजों के मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ था।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता के इलाज में भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। साल 2005-2006, स्थान अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। दमोह का फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम बिलासपुर के अपोलो में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। इस दौरान कई आम खास ने नरेंद्र केम से ट्रीटमेंट कराया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का भी ऑपरेशन नरेंद्र जॉन ने किया था, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई। तब भी स्वर्गीय शुक्ल के परिजनों ने डॉक्टर नरेंद्र के इलाज में लापरवाही की आशंका जताई थी। इन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा, 1-1.5 घंटे, और उसके बाद इनको वार्ड में आईसीयू में ले जाया गया। उसी दिन रात में इनकी तबीयत बाबूजी की बहुत क्रिटिकल हो गई, एकदम सीरियस। 20 अगस्त के दिन 20 को उनकी डेथ हो गई। तो उस समय का जो पीरियड बता रहे हैं लगभग 17-18 साल पुराना है, तो हमने भी संज्ञान लिया, उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको फॉर्मली कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि चूंकि मामला बहुत पुराना है, 17-18 साल पुराना। नरेंद्र जॉन केम के अपोलो में पदस्थ होने के दौरान यहां हार्ट मरीजों के मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ था, जिसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट कर्नल डॉक्टर YS दुबे और IMA के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर KS देवरस की टीम ने इसकी जांच की। जांच में नरेंद्र की भूमिका विवादित मिली। बताया जा रहा है कि पूछताछ में नरेंद्र जॉन ने पहले दार्जिलिंग फिर लंदन से डिग्री लेने की बात कही, लेकिन वेरिफिकेशन में दोनों जगहों पर उनके डिग्री से संबंधित प्रमाण नहीं मिले। बाद में अपोलो ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन को हटा दिया था। तो उनके पास जो MBBS की डिग्री थी वो दार्जिलिंग की बताई उन्होंने। अब वो दार्जिलिंग से MBBS किया और MRCP किया उन्होंने लंदन से। तो दोनों जगह जब उन्होंने मेल किए तो वहाँ से नेगेटिव रिप्लाई है। हम लोगों ने पाया कि जब इनके पास डिग्री नहीं तो ऐसे आदमी का रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र जॉन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के परिजनों और IMA के तत्कालीन पदाधिकारियों का कहना है कि ये गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर अपराध है, उसको ऐसा तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब तो जो नौकरी पे लगाता है उसको भी ये टेंशन हो गया कि भाई वास्तव में डिग्री है वो सही है कि नहीं। बहरहाल फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की कारगुजारियों की फहरिस्त जरा लंबी है। ऐसे में जरूरत है गहन जांच की, जिससे इस फर्जी डॉक्टर के कारनामों के और भी खुलासे हो सके। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। बढ़ते आगे, रायगढ़ जिले में महिलाओं को सुपोषित करने के लिए लगातार पोषण आहार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिले में एनीमिया के केस कम नहीं हो रहे हैं। जिले में 55,000 से अधिक मरीजों में एनीमिया के लक्षण पाए गए। खास बात है कि ट्राइबल ब्लॉक के साथ ही शहरी इलाकों में भी आंकड़े काफी अधिक हैं। रायगढ़ ब्लॉक में सर्वाधिक 18,000 महिलाओं में खून की कमी, कम वजन जैसे एनीमिया के लक्षण पाए गए। जानकारों का मानना है कि एनीमिया के आंकड़ों में कमी नहीं आना चिंताजनक है। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को पोषण आहार के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है। ट्राइबल जिला और अशिक्षित होने की वजह से लोगों में जागरूकता की कमी है। मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर प्रतिशत की मात्रा में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनीमिया से पीड़ित जो कहना चाहिए लोग हैं वो इसमें पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार के जो अभियान है, जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आम जनमानस से तक पहुंचने में प्रभावशील नहीं रहा है, जिसके कारण अनीमिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी है। जी पोषण आहार इसमें निश्चित तौर पर कारगर है, उसको करना है। एक आकलन अभी कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ से अलग अलग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया से पीड़ित हैं। यदि आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद में फिर उसके हिसाब से और आगे प्लान करेंगे। भोपाल में आज वन कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इंदौर के मंगालिया बाईपास से टोल नाके पर तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुरैना के अंबा शक्ति फैक्ट्री हादसे में घायल मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री के गेट पर शव रखकर हंगामा किया। दमोह के बहुचर्चित मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर कांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर के इलाज से 7 लोगों की मौत हुई थी। मुरैना में प्रेमिका के बुलावे पर मिलने पहुंचे प्रेमी और उसके दोस्त की पिटाई हुई। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर में नशे में धुत 2 बदमाशों ने कपड़ा शोरूम में हंगामा किया, कपड़ा लेने के बाद पैसे न देने की धमकी दी। रायसेन में मंत्री नरेंद्र शिवाजी का अलग अंदाज दिखा, मंत्री का तलवारबाजी करते वीडियो वायरल हो रहा। सिंगरौली में हनुमान मंदिर के सफाई निगम के सफाई टैंकर से हो रही है, इस पर स्थानीय लोग भड़क उठे। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया, सोहेल ने राहुल बनकर युवती से दोस्ती की और रेप किया। बरारपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, 18 देशी पिस्टल और 14 मैगजीन बरामद किए गए। सिंगरौली में डीजल की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 450 लीटर डीजल जब्त किया गया। सीधी में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, दोनों युवक बरीगवा गांव के रहने वाले थे। श्योपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सिंगरौली पुलिस ने 2 स्पैक तस्करों को गिरफ्तार किया, 9 ग्राम स्पैक बरामद किया गया। भोपाल में 3 बदमाशों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 की तलाश जारी है। जबलपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जिला अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया। हटा में युवक और युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। शहडोल में सैकड़ों किसान कलेक्टेड पहुंचे, आरोप है कि एसएसएल ने भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को रोजगार नहीं दिया। शिवपुरी के सहकारी बैंक को कर्ज से उबारने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की, मंत्री सिंधिया ने पोस्ट के जरिए जानकारी दी।